नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक व्यंग्य रचना प्रेमचंद के फटे जूते का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद की एक तस्वीर के माध्यम से सामाजिक और राजनैतिक विडंबनाओं पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। तस्वीर में प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका बायां जूता अंगूठे के सामने से फट गया है, जहां से अंगूठा बाहर की ओर आ गया है। व्यंग्यकार इस दृश्य के कई अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं और हर बार यह अर्थ एक व्यंग्य का रूप ले लेता है। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के विषय में जानेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में हुआ था, जो राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करके कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 से उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। इनकी इस पत्रिका को हिंदी साहित्य जगत में काफी सराहना मिली। इन्होंने कई निबंध, कहानियां, उपन्यास और संस्मरण लिखे। इनके निबंध संग्रह में भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है और माटी कहे कुम्हार से आदि अतुलनीय हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग और भोला राम का जीव है। इनके द्वारा लिखे गए संस्मरण का नाम तिरछी रेखाएं हैं। इन्हें इनके साहित्यिक कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान और शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ। इनका देहांत 10 अगस्त 1995 में हुआ। तो बच्चों, आरंभ करते हैं व्यंग्य रचना प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक प्रेमचंद के चित्र के सामने खड़े हैं। चित्र में प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वे प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है। वे कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। वे प्रेमचंद के धनाभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। प्रेमचंद के पांव में कैनवस के जूते हैं, जो बड़ी बेतरतीबी से बंधे हुए हैं। लेखक आगे फटे हुए जूते की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर आ निकली है। लेखक प्रेमचंद के इस हुलिये को देखकर सोचते हैं कि जिस व्यक्ति की फोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है, उसकी पहनने की कैसी होगी। किंतु प्रेमचंद सच्चे लेखक थे, उनमें दिखावा जरा भी नहीं था। लेखक कहते हैं, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। लेखक चित्र में प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखकर सोचते हैं कि इन्हें फोटो खिंचाते समय भी क्या पता चला होगा कि इनका जूता फट गया है। किंतु क्या सच में प्रेमचंद को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था? लेखक प्रेमचंद की तरफ ध्यान करते हुए ऐसे लिखते हैं जैसे वे प्रेमचंद से बात कर रहे हों। वे लिखते हैं, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को जरा सा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी लापरवाही, बड़ा विश्वास है। इस कहानी का शेष भाग समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए।